सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। राष्ट्रवाद के नाम पर, विकास के नाम पर, समानता के नाम पर बड़े बड़े मंच पर चढ़कर भाषण देने वाले ये अशिक्षित नेता लोगों को बेवकूफ बनाने में इतने कामयाब हो गए हैं कि लोग इनके लिए जीने और मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिहार का भविष्य तय करने वाले नेता लोगों की जो पार्टी है वो इतनी निर्लज्ज हो गई है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन का सुबह सवेरे कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं और आज भी बताएंगे। आज के सुबह सवेरे में पहली खबर के माध्यम से बिहार के 2 सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी का कारनामा आपको बताएंगे। और ये 2 बड़ी पार्टी है जदयू और आरजेडी। दोनों का अपना अपना फिक्स वोट बैंक है और ये वोट बैंक अपने नेता के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता है। शायद इसीलिए स्टेशन पर 2 बजे सुबह को रिक्शा चला रहा व्यक्ति ये कहता है कि उसका बेटा भी रिक्शा चला लेगा, लेकिन उसका जो वोट है वो जदयू को ही जाएगा। इसके साथ ही अगर आप लालू प्रसाद यादव का कोई वीडियो देखिए जिसमें उनके कमी को बताया जा रहा है, तो उसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने भी गालियां पड़ती हैं उसको पढ़कर आपका दिमाग हरा हो जाएगा। लेकिन शायद इससे वो कारण कभी खत्म नहीं होगा जो हमारे राज्य को पीछे ढकेलने में लगे हुए हैं। लोग इतने अंधभक्त हो गए हैं कि उन्हें बिहार की तरक्की की परी ही नहीं है। बस उनके नेता को कोई बुरा ना कह दे, उन्हें बस इस बात की परी हुई है। अब आइए अभी के परिप्रेक्ष्य में, चुनाव का समय है, टिकट भी बांटा जा रहा है, लेकिन क्या समानता और विकास की बात करने वाली पार्टियां ऐसे लोगों को हमारा नेतृत्व करता बना रही हैं जो सच में विकास करे, या बस किसी को लाकर पटक दे रही हैं? क्योंकि वोट तो उन्हें ऐसे भी जात देखकर या पार्टी का झंडा देखकर मिल ही जाना है। पहले जदयू के कारनामे की बात करते हैं। जदयू ने टिकट बांटने के नाम पर वैसे लोगों को टिकट दिया है जो बिहार के सबसे बड़े मामले में आरोपी रह चुके हैं। बेगूसराय के चेड़िया बरियारपुर से जदयू ने मंजू वर्मा को टिकट दिया है। मंजू वर्मा वो शख्स हैं जिनका नाम बिहार के सबसे बड़े रेपकांड मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आया है, जिनका आरोप अब तक उन पर है और वो जमानत लेकर बाहर घूम रही हैं। हालांकि ये अलग बात है कि 15 के चुनाव से पहले 2014 में भी जदयू दूसरे राजनीतिक पार्टियों से दागी उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने की अपील कर रही थी। और इस बार भी चुनाव को लेकर अभी 5 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि जदयू किसी भी दागी विधायक को टिकट नहीं देगी। अब आइए आरजेडी पर। रमा सिंह की पत्नी को आरजेडी ने महनार से टिकट दिया है। मोकामा से अनंत सिंह को टिकट मिला है। अब तक वो निर्दलीय विधायक थे, लेकिन इस बार आरजेडी ने उन्हें अपने शरण में बुलाया है। और इस बार का जो चुनाव होगा वो अनंत सिंह जेल में रहते हुए लड़ेंगे। इनकी पत्नी नीलम देवी भी निर्दलीय वहां से पर्चा भर चुकी हैं और अगर अनंत सिंह का नाम कट जाता है तो नीलम देवी वहां से चुनाव लड़ेंगी। दूसरा नाम है विभा देवी का। इनके पति राजवल्लभ सिंह हैं जो एक नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में बंद हैं और विभा देवी को नवादा से चुनाव लड़वाया जा रहा है। तीसरा नाम है अरुण कुमार यादव की पत्नी का। अरुण कुमार यादव भी रेप के आरोप में नामजद हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों ने बाहुबलियों को टिकट दिया है और ये लोग जब चुनकर अपने क्षेत्र में आएंगे तो किस तरह का विकास करेंगे ये समझ से बाहर है। लेकिन बिहार है बबुआ, लोग तो वोट देंगे ही, चाहे उम्मीदवार हो या आरोपी। अब आइए दूसरे खबर पर। दूसरी खबर एक दुखद खबर है। कल केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको बता दें कि रामविलास पासवान पिछले कई दिनों से लगातार बीमार चल रहे थे और उनका इलाज दिल्ली के किसी अस्पताल में चल रहा था। और पिछले कई दिनों से लोजपा अध्यक्ष और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान दिल्ली में भी केवल अपने पिता की देखभाल करने के लिए रह रहे थे। हमने कोशिश की है कि दूसरी खबर के माध्यम से रामविलास पासवान की जिंदगी के कुछ उन प्रमुख पहलुओं को छू लिया जाए जिसने राजनीति में उनके लिए एक अलग मुकाम बनाया। रामविलास पासवान का बनाया हुआ लोजपा 2020 में 20 साल का हो गया, यानी सन 2000 में रामविलास पासवान ने लोजपा की स्थापना की थी। अगर ये कहा जाए कि रामविलास पासवान की पार्टी बिहार की पार्टी थी, लेकिन रामविलास पासवान जी ने अधिकतर समय केंद्र की सत्ता में बिताया, तो ये कहना किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा।
ऐसा नहीं है कि लोजपा बनाने से पहले रामविलास पासवान जी ने राजनीति में कोई प्रयोग नहीं किया। 1981 में रामविलास जी ने दलित सेना नाम का एक संगठन बनाया था। हालांकि दलित सेना कभी चुनाव नहीं लड़ पाई। 1969 में पहली बार अरौली सीट से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पासवान जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और खुद को कभी बिहार की राजनीति में अलग थलग नहीं पड़ने दिया। रामविलास जी को राजनीति में यूं ही मौसम वैज्ञानिक का खिताब नहीं मिला है। उनके पास राजनीति का इतना बड़ा अनुभव है कि चुनावी हवा किस ओर बह रही है इसका अंदाजा भी वो भली भांति लगा लेते हैं। यही वजह है कि 1977 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पासवान जी ने 9 बार लोकसभा सांसद का पदभार को संभाला है। रामविलास पासवान से जुड़ी और भी खबरें विस्तार से हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। अब तीसरी खबर, ये खबर गुप्तेश्वर पांडे से जुड़ी हुई है। गुप्तेश्वर पांडे को लेकर ये आशंका थी कि जदयू उन्हें बक्सर सीट से उतारेगी, लेकिन वहां की सीटें जब जदयू बीजेपी में बट गई और गुप्तेश्वर पांडे को वहां से टिकट नहीं मिला तो पांडे साहब भावुक हो गए। पांडे साहब एक बार पहले भी चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लेकर मैदान में उतरने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उस बार सफलता नहीं मिली तो वीआरएस लेकर वापस ड्यूटी में उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी और एक बार फिर से उनके चुनाव लड़ने के विचार पर उनकी पार्टी ने विचार ही नहीं किया। नतीजा ये निकला कि जदयू के बक्सर सीट पर गुप्तेश्वर पांडे का मुहर लगा ही नहीं, जिसे लेकर पांडे साहब ने एक पोस्ट भी लिखा है कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कल फिर पांडे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चुनाव लड़ना तो चाहते थे लेकिन कुछ वजह से उनका नाम तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव में वो एनडीए को समर्थन देंगे और जहां भी बीजेपी को उनका समर्थन चाहिए होगा ये देंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जदयू जो जिम्मेदारी उन्हें देगी उसका निर्वाह भी वो निष्ठापूर्ण तरीके से करेंगे। उन्होंने कहा कि खुद के बारे में उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एनडीए उनके बारे में सोच रही है। फिर उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या सुशांत की वजह से आपको टिकट नहीं मिला, तो पांडे जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सुशांत के मामले में उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही था और उसमें कोई गलती नहीं थी और इसीलिए उसका उन्हें कोई अफसोस नहीं है। फिर अगला सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि आपको ठग लिया गया है। इस पर पांडे जी ने कहा कि वो बिल्कुल ठगे हुए महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जुबान के पक्के हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि उनके और नीतीश कुमार के बीच में जो बातचीत हुई है उसके बारे में वो मीडिया में बातचीत करना नहीं चाहते हैं। अब आइए चौथे खबर पर। चुनाव आयोग भले ही चीख कर ये कह दे कि एक उम्मीदवार चुनाव भर में सिर्फ 28 लाख रुपया खर्च कर सकता है, भले ही इसकी निगरानी के लिए टीम भी गठित कर लिया जाए, लेकिन फिर भी ये नेता लोग क्लास के उस नटखट बच्चे की तरह हैं जो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। चुनाव को लेकर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और चुनाव के लिहाज से एक साथ अधिक संख्या में कैश ले जाने पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी जो समाज में हो रहा है उसकी खबर कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाती है। और चुनाव के दौरान पैसे बांटने की पुरानी परंपरा हमारे देश में चलती आ रही है। अभी हाल ही में पुलिस के सर्च ऑपरेशन के बीच हाजीपुर पुलिस ने नई गंडक पुल के पास से एक कार में सिक्कों से भरी 8 बोरियां बरामद की है। बोरियां में सिक्कों को भरकर ले जाया जा रहा था। दरअसल पुलिस नई गंडक पुल के पास नाकेबंदी करके वाहन की जांच कर रहे थे और इसी जांच के दौरान एक कार से 8 बोरी सिक्का बरामद हुआ। इसके साथ ही बाइक सवार को भी रोका गया था जिसके पास 2,05,000 का कैश मिला था, जिसके बाद दोनों के वाहन को जब्त कर लिया गया है और इसके साथ ही बाइक सवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बोरिये में जो सिक्के थे उन्हें बाकायदा पुलिस ने गिना भी है और कुल 7 घंटे गिनने के बाद पता चला कि ये सिक्के 1,37,000 के थे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सिक्के बरामद करने के बाद गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर भी गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि ये सिक्के कहां से आए, कहां जा रहे थे, किसके थे, इसकी अब तक कोई खबर नहीं है। अब अंतिम और 5वीं खबर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाने वाले संगठन बिहार महिला आयोग की 5 सदस्यों ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकी है। हालांकि इन 5 सदस्यों में 2 को टिकट मिल गया है। इसमें पहला नाम है निक्की हेम्ब्रेम का, जिन्हें भाजपा ने टिकट दिया है और इन्हें बांका के कटोरिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। निक्की हेम्ब्रेम 2015 में भी यहाँ से भाजपा की उम्मीदवार रह चुकी हैं। हालांकि 15 के विधानसभा चुनाव में वो हार गई थी। दूसरा नाम है उषा विद्यार्थी का। उषा विद्यार्थी को लोजपा ने पालीगंज से अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि उषा विद्यार्थी पहले भी पालीगंज से विधायक रह चुकी हैं, लेकिन 2015 में टिकट नहीं मिला था और इसे देखते हुए
उन्हें बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य बनाया गया था। इस बुलेटिन में इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।